हमारे चैनल में स्वागत है। आप 6 टाइम एमएलए रह चुके हैं और मिनिस्टर भी आप रह चुके हैं। तो लास्ट टाइम आपने अपनी ताकत दिखाते हुए कांग्रेस को मज़ा चखाया था और बीजेपी में गए थे। आपकी ताकत क्या है आपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे आपको पार्टी में शायद आपके साथ ठीक से बर्ताव नहीं हुआ या ठीक से आपको शायद पोजीशन नहीं दी गई या फिर आपको वो रुबाब या रसूख नहीं मिला। तो सर उसके बाद आप बीजेपी गए। तो फिर बीजेपी से वापस कांग्रेस में आने की सबसे बड़ी वजह क्या रही सर? सबसे बड़ी वजह यही है, ये कांग्रेस हमारा पुराना घर है, अपना घर, वो ओन घर एक कांग्रेस ही है। वो हालत अलग था उस टाइम में, जाने का जो संदर्भ आया था। अभी हमको ये पार्टी अच्छा लग रहा है और एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हमारा जो डिफरेंस था वो क्लियर हो गए और उनके नेतृत्व में हम और एआईसीसी के अध्यक्ष भी बने हैं। बहुत गर्व की बात है। हमारे कल गुलबर्ग के एक लीडर आज स्टेट के लीडर नहीं, वो भारत के लीडर हो गए, अपोजिशन लीडर भी थे उन पार्लियामेंट में, अभी एआईसीसी अध्यक्ष भी है। कल अगर इंडिया वॉकआउट अगर पावर में आए तो प्राइम मिनिस्टर बनने का भी चांसेस है। तो हम गुलबर्ग के लोगों के लिए गर्व की बात है, ऐसा एक नेता के नेतृत्व में आप ये इलेक्शन करना है, वो भी खास करके हमारे गुलबर्ग जिला। इसलिए मैं कांग्रेस को वापस आया हूँ। कांग्रेस मेरा कभी भी सेकुलरिज्म पार्टी से मैं काम करते आया हूँ। सेकुलरिज्म पार्टी से मैं लोगों के साथ प्यार पाया हूँ। उसके हिसाब से मेरे को उधर अच्छा नहीं लगा। स्टेट पॉलिटिक्स में थोड़ा मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। केंद्र को तो मैं गया नहीं, केंद्र के बारे में बात नहीं करता, मोदी जी के बारे में यहाँ बोलना गलत होता। लेकिन स्टेट में जो हमारे लीडर लोग हमारे साथ जो बरकत किए उससे हमको दिल को बहुत ठेस पहुँचा है। और अब सही जगह पे हम आए हैं। आने वाले दिनों में आप देखते हैं गुलबर्ग में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। राधा कृष्णा जो जडमनी है, खड़गे साहब का साला है, खास करके मेरा दोस्त है, उनको हम 1 लाख के ऊपर से वोट से जिता के लाने का एक जवाबदारी लिए है। पूरे हमारे लोग मिलके काम करें। सर घर वापसी करके आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत सुकून मिल रहा है। कोई भी घर से बाहर जाता है तो उसको बहुत डिस्टर्बेंस रहता है। मेरा घर ऐसा था, मेरे घर में ऐसा प्यार मिलता था, मेरे घर के लोगों के साथ बैठता था, बाहर जाने के बाद सब इकट्ठ हुआ था। अभी वापस घर में आने से फिर मेरे को वो प्यार मिल रहा है। सर अभी आपके आने से कांग्रेस को एक बहुत बड़ी ताकत सी मिल गई है। तो क्या ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा युद्ध रहेगा? नहीं, मैं आने से कांग्रेस पार्टी को ताकत मिल रही बोल के नहीं बोलता। मैं भी एक कांग्रेस पार्टी का एक पुराना नेता हूँ। ये पार्टी के लिए काम किया हूँ और मेरा पूरा जिंदगी जो 6 टर्म एमएलए होता, 6 टर्म एमएलए में सेकुलरिज्म पार्टी से छुआ हूँ। 2 बार मैं जब एमएलए ठहरे तो मैं हार गया बीजेपी से, तो भी वो पार्टी को लॉयल होकर मैं वो पार्टी में था। तो हालात जो राज्य के आजकल जो चल रहे हैं, जो लीडरों में एकता नहीं है और लीडर लोग बहुत स्वार्थी हो गए, अपने के लिए, अपने खुदगर्ज के लिए एक एक लीडर को कट करना, बड़े बड़े जो उभरते हुए लीडर है उनको दबाना, उनको आगे आने नहीं देना, मैं ही रहना, कोई नहीं रहना, ये जो माहौल चल रहा है ये मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँचा है। इसलिए मैंने चलो हमारे घर जाएंगे, हमारा घर ही अच्छा है, उनके मैं घर में आया हूँ। अच्छा है। क्या आपने कुछ कमिटमेंट किया है कांग्रेस से कि आपको चेयरमैनशिप? देखो, मैं मालिक गुत्तर कभी भी कोई कमिटमेंट से सियासत करने वाला आदमी नहीं है। जब बीजेपी में गए तो भी नो कमिटमेंट, कांग्रेस में भी आए तो नो कमिटमेंट। खाली मालिक गुत्तर को काम करना, जवाबदारी जो लेना है वो जवाबदारी ले काम करके बताना है, और जो करना है नहीं करना है वो पार्टी वाले के छोड़े से है। मैं तो भीख मांगने वाला नहीं। एक दौर में मैं बंगारप्पा चीफ मिनिस्टर, जब 17 एमएलए को मैं किसको बोलता उसको मिनिस्टर बनाया, तो मैं पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचाई पे गया हूँ। काम करते हैं सर आप? किंग मेकर होके, बंगारप्पा का खास आदमी होके काम किया हूँ। इसलिए मेरे सियासत में वो जो ऊंचाई जगह है वो जगह पहुँच के देखा हूँ, मैं उसका एंजॉय भी किया हूँ। लेकिन मैं एक क्वालिटी पॉलिटिशियन हूँ, कहाँ भी कोई भी एक दाग नहीं मेरे ऊपर, क्लीन इमेज रख के मैं पार्टी में आया हूँ। जहाँ भी रहूँ मेरा इमेज क्लीन है, नोबडी कैन शो फिंगर।
तो इसकी वजह से आज कांग्रेस में हम आने से इसलिए इतना प्यार मिल रहा है कांग्रेस को। जब कांग्रेस से 6 साल बाहर हो जाने पर जो कांग्रेस के खिलाफ हम फाइट किए, उसके बाद भी अब हम कांग्रेस में वापस ही आए तो लोग कांग्रेस के लीडर लोग, बड़े लीडर लोग प्यार से हम उनको ले रहे बोले तो वो मोहब्बत हम हासिल किए, उनके साथ रखे, फ्रेंडशिप अच्छा है। इसलिए मैं बस सुकून से एक पार्टी में आया हूँ और काम करके बता। खड़गे साहब से आपसे कुछ बात हुई सर? कौन हमारा खड़गे साहब का तो आदमी एक हमारे पिताजी, उन्होंने पिताजी एक भाई के रिश्ता थे, तो हम भी क्लोज डोर में उनसे बात किए। जो भी पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग हुए, तुम्हारी तरफ से होंगे मेरे तरफ से होंगे, उस सबको इधर भूल जाएंगे। एक काम करें, आप तो हमारे पिताजी के उम्र के हैं और पिताजी के स्थान पे हैं, आपके नेतृत्व में हम काम करना चाह रहे हैं। आपका आशीर्वाद रहने बोले दिल से उन्होंने भी स्वीकार किए, हमको आशीर्वाद भी किए। सर उमेश यादव जी एमपी थे लास्ट टाइम पे, आप अभी एमपी वो रहे, फिर सर क्या वो आपको अप्रोच नहीं हुए क्या, या फिर आप वो मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपको कन्विंस करने में असफल रहे? देखो, उमेश यादव को हम कांग्रेस से छुड़ाकर एमएलए से छुड़ाकर लाके इधर एमपी बनाए। उन्होंने जो यहाँ हमारे साथ जो उनका संबंध था, वो संबंध में बहुत से रुकावट आ गए। मेरे को उमेश यादव से कुछ करना कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो उमेश यादव को हमारे लीडर लोग काम किए, उनका कोई किसी का फ़ोन नहीं उठाता था, किसी का काम नहीं करके दिया। 2 बार मैं जब एमएलए ठहरे तो मैं हार गया बीजेपी से, तो भी वो पार्टी को लॉयल होकर मैं वो पार्टी में था। तो हालात जो राज्य के आजकल जो चल रहे हैं, जो लीडरों में एकता नहीं है और लीडर लोग बहुत स्वार्थी हो गए, अपने के लिए, अपने खुदगर्ज के लिए एक एक लीडर को कट करना, बड़े बड़े जो उभरते हुए लीडर है उनको दबाना, उनको आगे आने नहीं देना, मैं ही रहना, कोई नहीं रहना, ये जो माहौल चल रहा है ये मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचा है। इसलिए मेरे चलो हमारे घर जाएंगे, हमारा घर ही अच्छा है, उनके मैं घर में आया हूँ। अच्छा है। क्या आपने कुछ कमिटमेंट किया है कांग्रेस से कि आपको चेयरमैनशिप? देखो, मैं मालिक गुत्तर कभी भी कोई कमिटमेंट से सियासत करने वाला आदमी नहीं है। जब बीजेपी में गए तो भी नो कमिटमेंट, कांग्रेस में भी आए तो नो कमिटमेंट। खाली मालिक गुत्तर को काम करना, जवाबदारी जो लेना है वो जवाबदारी ले काम करके बताना है, और जो करना है नहीं करना है वो पार्टी वाले के छोड़े से है। मैं तो भीख मांगने वाला नहीं। एक दौर में मैं बंगारप्पा चीफ मिनिस्टर, जब 17 एमएलए को मैं किसको बोलता उसको मिनिस्टर बनाया, तो मैं पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचाई पे गया हूँ। का काम करते हैं सर आप? किंग मेकर होके, बंगारप्पा का खास आदमी होके काम किया हूँ। इसलिए मेरे सियासत में वो जो ऊंचाई जगह है, वो जगह पहुँच के देखा हूँ, मैं उसका एंजॉय भी किया हूँ। लेकिन मैं एक क्वालिटी पॉलिटिशियन हूँ, कहाँ भी कोई भी एक दाग नहीं मेरे ऊपर, क्लीन इमेज रख के मैं पार्टी में आया हूँ। जहाँ भी रहूँ मेरा इमेज क्लीन है, नोबडी कैन शो फिंगर। तो इसकी वजह से आज कांग्रेस में हम आने से इसलिए इतना प्यार मिल रहा है कांग्रेस को। जब कांग्रेस से 6 साल बाहर हो जाने पर जो कांग्रेस के खिलाफ हम फाइट किए, उसके बाद भी अब हम कांग्रेस में वापस ही आए तो लोग कांग्रेस के लीडर लोग, बड़े लीडर लोग प्यार से हम उनको ले रहे बोले तो वो मोहब्बत हम हासिल किए, उनके साथ रखे, फ्रेंडशिप अच्छा है। इसलिए मैं बस सुकून से एक पार्टी में आया हूँ और काम करके बता। खड़गे साहब से आपसे कुछ बात हुई सर? कौन हमारा खड़गे साहब का तो आदमी एक हमारे पिताजी, उन्होंने पिताजी एक भाई के रिश्ता थे, तो हम भी क्लोज डोर में उनसे बात किए। जो भी पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग हुए, तुम्हारी तरफ से होंगे मेरे तरफ से होंगे, उस सबको इधर भूल जाएंगे। एक काम करें, आप तो हमारे पिताजी के उम्र के हैं और पिताजी के स्थान पे हैं, आपके नेतृत्व में हम काम करना चाह रहे हैं। आपका आशीर्वाद रहने बोले दिल से उन्होंने भी स्वीकार किए, हमको आशीर्वाद भी किए। सर उमेश यादव जी एमपी थे लास्ट टाइम पे, आप अभी एमपी वो रहे, फिर सर क्या वो आपको अप्रोच नहीं हुए क्या, या फिर आप वो मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपको कन्विंस करने में असफल रहे? देखो, उमेश यादव को हम कांग्रेस से छुड़ाकर एमएलए से छुड़ाकर लाके इधर एमपी बनाए। उन्होंने जो
या हमारे साथ जो उनका संबंध था, वो संबंध में बहुत से रुकावट आ गए। मेरे को उमेश यादव से कुछ करना कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो उमेश यादव को हमारे लीडर लोग काम किए हैं, उनका कोई किसी का फ़ोन नहीं उठाता था, किसी का काम नहीं करके दिया। खाली उनके साथ जो बंजारा समाज के लोग, वो भी चिंचोड़ी के, यहाँ के भी नहीं, गुलबर्गा के लोग वोट डाले हैं, चिंचोड़ी के कुछ बंजारा के समाज अपने कौम के लोगों को लेकर बैठते थे। ये सब ड्रॉबैक है उसका। ये इलेक्शन में उन्होंने डेफिनेटली इसका फेस करी। सर उनके ऊपर कुछ एलिगेशन भी लगे हैं दलित सेनाओं, कई दलित सेनाओं की तरफ से कि 12 करोड़ रुपए उनका फंड था, जिसमें से उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए उन्होंने इस्तेमाल किए और 9.5 करोड़ रुपए सेंट्रल को वापस गया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो सब पूरा जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन फंड्स जो पार्लियामेंट के मेंबर लोग यूटिलाइज किए वो जानता हूँ मैं। जितना दिल लगा के जो फंड्स को लेकर आके अपने ये जो लोगों को डेवलपमेंट्स को खर्च किए, उसमें उन्होंने फेलियर हुए। उसके बारे में मेरे को भी नाराज़गी है उसके ऊपर। कई बार उनको भी मैं डांटा हूँ, फंड्स क्या कर रहे हो, वो बहाना बोलता था, कोरोना से उधर गया, डाइवर्ट हो गए। क्योंकि बाकी के एमपी के पास कैसा पैसा आता, तेरे पास कैसे पैसे ना, ये कहाँ तो तेरा लैप्सस है, ऐसे ही अच्छे नहीं, बल्कि मैं उनको भी सर डाटा। आपको देर भी हो रही सर, एक लास्ट क्वेश्चन करके हम ख़त्म कर देंगे। आपका काफ़ी हमने आप थैंक्स करेंगे क्योंकि आपने हमें हमारे लिए टाइम दिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए। सर एक लास्ट सवाल, अभी अफजलपुर पे अभी एमएलए एम वाई पाटिल साहब हैं, फिर नेक्स्ट सर आपका तो बहुत बड़ा फ्यूचर है सर, और इतने बड़े आप कद्दावर नेता हैं, 6 टाइम एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, किंग मेकर भी आप बोल सकते हैं। तो सर इतना सब रहने के बावजूद क्या अभी आने वाले दिनों में क्लैशेस नहीं आएंगे कि आप एमएलए, आप भी एमएलए कैंडिडेट हैं? तो देखो, एमओ पाटिल का मेरा संबंध एक बहुत आत्मीय संबंध है। आगे का एमएलए भी उन्हीं रहेगा, उन्हीं कैंडिडेट है। मैं एमएलए बनने के वास्ते यहाँ नहीं आया। जी सर। वो तो एमओ पाटिल को भी बात किया मैं, तो उन्होंने नहीं, लोग अगर आपको चाहे तो आपको बनाएंगे, बोले उनका बड़ापन। जी सर। मैं तो आज के डेट में बोल रहा हूँ, आगे भी हमारा एमओ पाटिल ही एमएलए रहेगा, उनके लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। जी सर। तो अभी आपके और जितने भी सारे कांग्रेस के अंदर नाराज़गियाँ थी, हम ये कह सकते हैं कि अभी दूर हो चुकी है, और इसी नाराज़गियों की वजह से आपने खड़गे साहब को हराया, अपनी ताकत दिखाई और बीजेपी में गए थे। अभी आप वापस आए हैं, शायद अब बीजेपी को आप अपनी ताकत दिखाने के लिए, क्या ऐसा हम कह सकते हैं सर? नहीं, बीजेपी की ताकत दिखाने का नहीं, अभी हमारे कांग्रेस को मजबूत करना है, मेरा ये इरादा है। बीजेपी के को ताकत बताने की क्या जरूरत है? तो बीजेपी हमारे से ठीक से नहीं चले तो उनके के अगेंस्ट में जाना, कांग्रेस उधर नहीं तो उनके अगेंस्ट में, वो नहीं। गुलबर्गा के जो लोगों का विचार है, जो आजकल प्रेजेंट पोजीशन में जो चल रहे हैं, जो आजकल राज्य में, देश में जो डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, वो डिस्टर्बेंस नहीं होना। सब लोग प्यार से एक ही घर में रहने, पूरे हर कौम के लोग रहते हैं, सबको विश्वास के लेके जाना है। वो सेकुलरिज्म पार्टी, कांग्रेस पार्टी रहने से उसके साथ मैं काम करने की खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच सर।